तो इंटीग्रेशन का है ना नेक्स्ट मेथड देखते हैं, इंटीग्रल्स ऑफ फॉर्म है ना। ये 4 एक्सप्रेशंस हैं, चारों को एक साथ ही लिख दिया ना। लिखने का पर्पज यही है कि इन चारों एक्सप्रेशंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो। इस वाले वीडियो में है ना, इस वाले वीडियो में हम इसी एक्सप्रेशन को डिस्कस करने वाले हैं और सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम ये बाकी के 3 जो एक्सप्रेशंस हैं इनका इंटीग्रल हम कैसे निकालते हैं एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन एक्सप्रेशंस को आप देख ही चुके हैं, तो आगे के वीडियोस में जब एक्सप्रेशंस ये आएंगे है ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, तो पहला वाला एक्सप्रेशन आप देखें है ना, बेसिकली नीचे जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, और सेकंड वाले इक्वेशन में नीचे वाला पोर्शन ये तो सेम ही है, ऊपर जो है वो एक पॉलिनोमियल आ रहा है। जैसे पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, 2 से कम भी हो सकती है ना। उस पे इस वाले एक्सप्रेशन का इंटीग्रल निकालने का जो मेथड है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है ना, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इस वाले एक्सप्रेशन को आप ये दूसरे वाले एक्सप्रेशन का सबसेट मान सकते हैं। ठीक है, मतलब इसी का है ना ये स्पेशल केस हो गया। अच्छा, अब सी और डी देखें है ना, सी और डी में ये जो डिनोमिनेटर है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है अंडर रूट में है, और डी में है ना ऊपर जो है वो है ना पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 ये आ जाता है। तो अब क्या है, इन चारों एक्सप्रेशंस का जो इंटीग्रल हम निकालेंगे उसके लिए जो रिजल्ट्स यूज करेंगे वो वही रिजल्ट्स होंगे जो अभी अपन ने पिछले वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस को यूज करके निकाले है ना। कौन से रिजल्ट्स, ये वाले रिजल्ट्स। ठीक है, इन वाले रिजल्ट्स में ए और बी तो हमने स्पेसिफिकली निकाले, आप पिछले 3-4 वीडियोस जाकर के देखें है ना, इनका स्पेसिफिकली हमने प्रूफ देख लिया। और डी और ई है ना, ये 2 रिजल्ट्स भी हमने स्पेसिफिकली निकाले। ठीक, अच्छा अब आप देखें सी देखें है ना, सी जो है वो बिल्कुल डी के टाइप का ही है, सी का आप निकाल ही सकते हैं है ना, आप अपने से निकाल करके एक बार देख लें। ठीक, और एफ जो है वो बिल्कुल ई जैसा ही है फाइनल रिजल्ट में भी और करने के मेथड में भी। तो मैं सजेस्ट करूंगा सी और एफ जो आप अपने से निकाल लें, और बाकी तो अपन निकाल ही चुके हैं। तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स जो हैं है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार बना दिया। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए है ना, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स STAN है ना, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। क्योंकि इस वाले वीडियो में और इसके आगे जो ये अपन इन एक्सप्रेशंस के जो इंटीग्रल जो निकालेंगे उनमें ये वाले जो रिजल्ट्स हैं इनको अपन सीधा यूज करेंगे है ना, दोबारा से नहीं इसको इंटीग्रल निकालने वाले हैं अपन है ना, ये रिजल्ट सीधा यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप देख ही सकते हैं इन चारों एक्सप्रेशंस में कॉमन चीज क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन कॉमन है ax² + bx + c। ठीक है, अच्छा आप देखें इस वाले एक्सप्रेशन को, जो हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वाले जो एक्सप्रेशंस हैं, तो इन चारों ही केसेस में हमारा एम क्या होता है, हमारा एम ये रहता है कि इस वाले एक्सप्रेशन को हम ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वाले जो एक्सप्रेशन है ना उसमें हम कन्वर्ट कर दें। ठीक, तो हमारा एम क्या रहेगा कि जैसे इस तरह का हमारे को इक्वेशन दे रखी है, तो इसको हम x² + k² लिख देता हूँ मैं है ना, x² + k² वाले फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, या फिर x² - k² के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसमें मतलब ऑब्वियसली है ना आगे कोई कांस्टेंट आएगा क्या आएगा है ना, ये तो डिपेंड करेगा कि ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की है। ठीक है, और कांस्टेंट से हमारे इंटीग्रल के इवैल्यूएशन में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक, तो या तो x² + k² करेंगे, या x² - k² या फिर k² - x², यही 3 फॉर्म है अपने स्टैंडर्ड इंटीग्रल में, यही 3 फॉर्म है। आप देख रहे हैं a² - x², x² + a², x² - a² है ना, और उसी का रिपीटेशन है। अब या तो वो अंडर रूट के अंदर है या अंडर रूट के बाहर है। ठीक, तो हमारा मेन एम यही होगा है ना, क्वाड्रेटिक को हमने चेंज किया इसमें, और डिपेंडिंग ऑन कि वो एक्सप्रेशन हमको अंडर रूट के अंदर मिल रहा है या अंडर रूट के बाहर मिल रहा है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन के साथ में अपन इन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को सीधा यूज कर लेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं है ना, इससे आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि हम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को किस तरह से यूज करेंगे। ठीक, तो आप देखें ये जो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है हमको। 4x² + 4x + 9, तो पहला तो क्या करें, x का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 कर लें। ठीक है, तो उसके लिए 4 को हमने कॉमन ले लिया,
तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9/4 आ गया। ठीक, अच्छा अब इसको हमको एक्स का स्क्वायर है ना, या एक्स के किसी एक्सप्रेशन का स्क्वायर प्लस एक कोई दूसरे टर्म का स्क्वायर है ना, उसमें चेंज करना है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर। ठीक, तो इससे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो आ ही गया, और प्लस 1/4 है यहाँ पे, है ना, 1/4, और हमको 9/4 लाना है। तो अपने पास में क्या रह जाएगा यहाँ पे, 8/4 रह जाएगा, मतलब 2 रह जाएगा, है ना। और 2 को स्क्वायर के टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर दें तो √2 स्क्वायर इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रल जो है वो क्या हो गया, dx अपॉन 1/4, इसको बाहर ले लिया अपन ने, तो ये आ गया x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये अब देखें किस वाले फॉर्म में आ गया अपने पास में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्म में आ गया ये। और ये वाला इंटीग्रल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सीधा रिजल्ट ही लिखेंगे, है ना, अलग से डिराइव करने की जरूरत नहीं। 1/a, ए क्या है इसमें, √2, तो 1/√2 tan इनवर्स एक्स, एक्स इस केस में क्या है, एक्स प्लस 1/2, है ना, अपॉन √2, ये हो गया, प्लस कांस्टेंट, ये जो अपन ने किया ना, है ना, एक्स प्लस 1/2 को सीधा एक्स के रूप में ही बेसिकली हमने ट्रीट कर लिया, क्योंकि मेनली क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो ए एक्स प्लस बी वाले फॉर्म में है, एंड जिसको तो अपन ने बिल्कुल शुरू में डिस्कस किया था, ए एक्स प्लस बी वाले फॉर्म में है। और इसको अपन क्या करते थे, इसको टी के बराबर कर देते थे, डी टी जो है वो क्या आ जाता था, ए डी एक्स हो जाता था। तो जब भी एक्स की सारी टर्म्स जो हैं वो ए एक्स प्लस बी वाले फॉर्म में आ रही हों, तो इंटीग्रल बेसिकली ए से डिवाइड हो जाता है। और इस वाले केस में ए क्या है, इसका एक्स का कोएफिशिएंट 1 ही है। ठीक, इसीलिए अपन ने सीधा ही लिख दिया इसको। तो ये आपका आंसर